आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मसाला बना है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको एक गरम मसाले की रेसिपी बताने वाला हूँ। तो इस गरम मसाले को अगर हम मैजिक मसाला कहें तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये चीज़ 12 मसालों से मिलकर बनी है। तो जो आज मैं आपको गरम मसाला बनाने वाला हूँ वो एक्चुअल में 12 मसालों से मिलकर बना है। तो अगर देखा जाए तो इस मसाले के अंदर जितना काम 12 मसालों का है उससे ज़्यादा काम इनकी मिकदार और इसको बनाने के तरीके का है। तो आइए हम देखते हैं कि इस मसाले के अंदर हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे और इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है। ये 6 टेबल स्पून यानी कि तकरीबन 40 ग्राम के करीब है। आप इसको इस गरम मसाले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास खुश्क धनिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून और 5 ग्राम के करीब है। उसके बाद हमारे पास काली मिर्च है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, जो कि तकरीबन 20 ग्राम होते हैं। उसके बाद हमारे पास लौंग हैं। लौंग तकरीबन हम 1 से 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, जो कि 8 ग्राम होते हैं। ये हमारे पास बादयान खताई है, जिसको बादयान के फूल भी कहते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 पीसेस हैं, जो कि 5 ग्राम होते हैं। उसके बाद हमारे पास जायफल और जलवित्री है। जायफल हम 1 टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे और जलवित्री का तकरीबन 2 से 3 पीसेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस मसाले के अंदर। उसके बाद तेज़पात है, जो कि हम 6 से 7 पीस इस्तेमाल करेंगे। दारचीनी है, जो कि हम तकरीबन 5 से 6 टुकड़े इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये है ड्राई जिंजर, जिसे हम सूंड भी कहते हैं। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्ज इलायची है। ये तकरीबन 15 से 20 दाने इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बड़ी इलायची है हमारे पास, जो कि तकरीबन 6 से 7 दाने हैं, हम इस मसाले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये तो इस मसाले के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह बनाना है। तो आओ चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। तो इसकी प्रिपरेशन में जो हम सबसे पहले काम करेंगे वो हम जीरे को फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए हम अपने पैन को लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो जब आप देखें कि जो पैन है वो गर्म हो चुका है, तो हम अपने जीरे को उसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसके अंदर जो मौजूद मॉइस्चर है, जो नमी है, वो सिर्फ ख़त्म हो जाए और हम इसको बआसानी पीस सकें। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैन अब गर्म हो चुका है। तो हम अपने जीरे को इसके अंदर डाल देंगे और बस हल्का सा हिलाएंगे हाथ की मदद से, और सिर्फ आधे मिनट के लिए है इसको हम हिलाते रहेंगे और आग को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो जीरा है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, हम जीरे के अलावा किसी और मसाले को फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने YouTube पे वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर वो सारे मसाले को फ्राई करते हैं। अगर हम फ्राई करेंगे तो उसके अंदर मौजूद खुशबू खत्म हो जाएगी और उसके अंदर मौजूद जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका फायदा नहीं है। तो चलें अब हम इसके अगले मरहले यानी कि ग्राइंडिंग की तरफ चलते हैं। तो हम इन तमाम मसाला जात को एक ग्राइंडर के अंदर डाल के पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे।
हमारे पास ये ग्राइंडर मौजूद है, इसके अंदर हम तमाम मसाले डालेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पॉट था वो पूरी तरह से भर गया है। तो ये देखिए, इसका एक फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। तो इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं करना, हमें इसको एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और जो दूसरे मसाले थे अब हम उनको पीस लेंगे। तो व्यूअर्स 1 से 2 मिनट लगाकर हमने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब हम इसको भी जो हमने पहले मसाला बनाया था उसके अंदर डाल लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इससे ज्यादा फाइन भी चाहें तो पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा रखूंगा। तो आप इसको ज्यादा बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि जो मसाले होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की खुशबू होती है। तो हर मसाले की अपनी अलग अलग खुशबू होती है। तो जब हम इनको आग पे फ्राई करते हैं तो इनके अंदर जो खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, जब आपने इस मसाले को स्टोर करना है तो एक एयर टाइट जार जिसमें हवा इसको ना लगे उसके अंदर इसको स्टोर कर लें और आप इसको 6 माह तक आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास भी एक जार मौजूद है जिसके अंदर अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक जार है जो कि एयर टाइट है। इसके अंदर हम इस मसाले को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मसाला बना है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप इस मसाले को अपने घर में बनाएंगे ना, तो जब आप इसको अपने खानों में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छे से मुझे याद आया कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस यही गरम मसाले की रेसिपी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई और बेटे को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।